भजन संगीता का 4:5 सही बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। सही बलिदान चढ़ाओ और अपना भरोसा परमेश्वर पे रखो। हालेलुया। आज हम लोग राइट सैक्रिफाइस के बारे में जानने वाले, सही बलिदान के बारे में हम लोग जानने वाले, क्योंकि आपका जीवन में आप बहुत कष्ट करके यहाँ आ रहे हो, बहुत मेहनत करके आ रहे हो और आपके जीवन में काम भी हो रहा है। प्रभु बड़ा बड़ा काम कर रहा है। बहुत कोई शायद बारिश की वजह से नहीं आया तो ऑनलाइन देख रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ही आते हैं, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम लोग अपने जीवन को एक जीता जाता बलिदान के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं प्रभु के पास। हाँ या ना? हालेलुया। चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति जब प्रभु के पास हम लोग आते हैं, हमारा जीवन हम लोग एक जीवित सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान के रूप में हम लोग चढ़ा देते हैं। जैसे अब्राहम ने आइजैक को चढ़ा दिया था, एक जीवित बलिदान के रूप में उसको चढ़ाया था ताकि परमेश्वर का महिमा हो सके। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि तुम बलि पे चढ़ जाओ, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होगा जो कि एक त्यागशाली जीवन हमारा रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा त्याग करेंगे जो जिससे हमारा बेनिफिट है। हालेलुया। जिससे हमारा ही बेनिफिट है, हम लोग ही आत्मिक तौर से बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका त्याग से प्रभु यीशु मसीह ज्यादा बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। आपका त्याग से आप बढ़िएगा, आपका त्याग से हम लोग सबको मिल के बढ़ेंगे। हालेलुया। आज देखिए एक पास्टर है जिसका अभी बहुत बड़ा चर्च है, और मैं ये चीज़ सुन रहा था और मैं सुन के ही आपको बोल रहा हूँ कि वो जो पास्टर है उसका आज बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा चर्च है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि आपका इतना बड़ा चर्च या इतना सारे लोग आपके द्वारा चंगाई पाए हैं, वो पास्टर ऐसा है कि वो पास्टर अगर कहीं से हट के जाता था तो कैंसर ठीक हो जाता था। हालेलुया। ऐसा है, वो उसको प्रार्थना देने का जरूरत नहीं था, अगर वो यहाँ से हट के चल गया तो आप ठीक हो गए। ऐसा था, ठीक है। ऐसा है अभी भी, वो पास्टर अभी भी जिंदा है, थोड़ा उम्रदार है, लेकिन ऐसा है उसका लाइफ। और कोई भी उसको पूछता है कि ये चीज़ कैसे करके होता है, कैसे करके पॉसिबल है, तो वो सबसे कहता है कि परमेश्वर मुझसे बड़ा बड़ा बलिदान मांगा था। हालेलुया। बड़ा बड़ा बलिदान मांगा था। जो बड़ा बड़ा बलिदान मैंने किया है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा बलिदान, जो चीज कर नहीं पाते, इम्पॉसिबल था, वो सब त्याग परमेश्वर करने को कहा और मैंने किया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैंने किया। वो कहता है। सो क्या हुआ, जब वो जवान था, जब वो पास्टर जो था वो जब जवान था और अपने टीन एज में था, 15 साल 16 साल ऐसा उम्र था वो पास्टर का, ऑफ कोर्स वो विश्वासी ऑलरेडी था। समझ रहे, सुन रहे? वो विश्वासी ऑलरेडी था, ऑलरेडी उसको सुसमाचार मिल चुका था और उसे पता था कि मुझे प्रभु का काम करना है। लेकिन उसी दौरान उसको एक लड़की पसंद आ जाता है और वो लड़की के साथ उसका रिश्ता होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो लोग का उम्र जब 20 साल पार हो रहा है, सुनिए ध्यान से, 20 साल जब पार हो रहा है, वो लोग का रिश्ता ऑलरेडी 3-4 साल हो गया, ठीक है, क्योंकि 15-16 साल से कर रहा है, 3-4 साल हो गया। प्रभु के पास वो प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मेरा मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रहा, मेरा चर्च बढ़ नहीं रहा है, हम लोग 3 जन हैं, हम लोग 4 जन हैं, कुछ सामान नहीं आ रहा है, गरीबी से मरे जा रहे हैं, कैसे करके करे, कैसे करके करे, कैसे करके करे, क्या करना है? मैं तो अपना पूरा जीवन में त्याग कर दिया हूँ, मैं कोई दोस्त नहीं रखता, मैं नशा नहीं करता, मैं कुछ और नहीं करता। और उसके साथ उसका जो गर्लफ्रेंड थी वो भी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मैंने भी तो त्याग कर दिया, सिर्फ इसको पकड़ के, मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया। प्रभु कहता है कि वो जो लड़की तेरे साथ है उसको त्याग कर दे। हालेलुया। हालेलुया। 4 साल से साथ है, सुनिए, 4 साल से साथ है। अब माँ बाप प्लान कर रहे हैं कि इसका शादी दे देने से अच्छा है, उम्र कम है, शादी दे देने से अच्छा है, सब कुछ हो रहा, ठीक है। उसी टाइम प्रभु कहता है कि तुझे अगर मुझ में बढ़ना है, मिनिस्ट्री करना है, आगे बढ़ना है, ये लड़की को त्याग दे। प्रभु कहता है, सब वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है प्रभु आप कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, आप मेरा जिंदगी मांग लो मैं दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, आप चांद मांग लो, तारा मांग लो, मैं ला के आपको दे दूंगा, लेकिन ये लड़की आप मत मांगो, इससे मैं बहुत प्यार करता हूं, इसके बिना मेरा दिल धड़कता नहीं, रुक जाता है।
ठीक है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये लड़की मैं नहीं दे सकता, आप प्लीज कुछ और मांगिए मुझसे, जो भी होगा, पैसा चाहिए तो मैं खट कमा के दे दूंगा, लेकिन मैं ये लड़की नहीं दे पाऊंगा। प्रभु कहता मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, ठीक है। प्रभु शादी नहीं करेगा, प्रभु बोला त्याग दो, जाने दो, ठीक है। और वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि प्रभु ने ऐसा कहा है। लड़की कहता है कि शैतान बोला। लड़की बोला शैतान आवाज दिया तुमको, ऐसा कुछ बात नहीं है, प्रभु क्या बोलेगा, हम लोग का रिश्ता प्रभु का ओर से है, प्रभु का इच्छा है, ऐसा वैसा। हम 90s का बात कर रहे हैं, 19 समथिंग उस टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग बहुत प्रार्थना करता है, लड़की को तो कुछ आवाज आता नहीं है, लेकिन लड़का के जीवन में प्रभु का कॉलिंग था। आमीन, हालेलुया। उसके जीवन में प्रभु का कॉलिंग था, और प्रभु जानता है आप किसके साथ जुड़ने से आपका जिंदगी बढ़ेगा। हालेलुया। एक श्राप पाया हुआ व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ गया, आपके जीवन में श्राप बढ़ जाएगा। अगर आशीष वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, आपके जीवन में आशीष हो जाएगा, लेकिन सही टाइम जरूरत है। हालेलुया। गलत टाइम से कुछ भी होता है ना, वो प्रभु की इच्छा से नहीं होता है। गलत टाइम से अगर कुछ हो गया, सपोज 15 साल का लड़का गाड़ी चलाना सीख लिया, ठीक है, क्या वो मेहनत नहीं किया? उसने मेहनत किया, गाड़ी चलाना सीखा, ड्राइविंग वो जानता है, वो मुझसे अच्छा चलाता है, अंकल से अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा चला। 15 साल का लड़का बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है, दे दीजिए उसको गाड़ी, मेन रोड में चलाने दीजिए। वो जितना भी अच्छा चलाए, एक तो पुलिस उसको पकड़ेगा और उसका बाप को कॉल करेगा, कौन इसका पापा, कौन इसको दिया है, जितना भी अमीर बाप का औलाद हो, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा कुछ अगर रहा पॉलिटिशियन वगैरह तो अलग बात है, उसके अलावा कॉल करेगा, इसको भी जेल होगा, उसको भी जेल होगा। अगर 15 साल का है तो 3 साल के लिए उसको जेल में रख देगा, बोले 18 साल होगा उसका बाद ही निकलोगे। सोचिए, इसका मतलब क्या, आपको स्किल्स आता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन सही टाइम के लिए अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप लॉस में जा सकते हो। हालेलुया। सेम तरीका से यहाँ पर ही ये पास्टर, जो कि उस टाइम पास्टर नहीं था लेकिन सब कुछ था, वो चर्च करने का कोशिश कर रहा था, मिनिस्ट्री करने का कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हुआ उसके लिए, और उसने फाइनली प्रभु को बोला कि प्रभु मैं इसे त्यागता हूँ तेरे लिए, मैं इस लड़की को त्यागता हूँ। रोना पड़ा, बहुत मुश्किल हुआ, फास्टिंग में किया, बहुत सारा फास्टिंग किया, बहुत सारा ये किया, और आखिरकार उसने वो लड़की को त्याग दिया, वो पास्टर ने। आज वो पास्टर ऐसा है, आज क्या 2008 में 2009 में वो पास्टर जब इंडिया आया, लाख लाख इंसान को चंगाई मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर अपना कोट फेंकता है, इंसान को चंगाई मिल जाता है। यूट्यूब में लिखिएगा पास्टर बेनी हिन, और देखिएगा उसके जीवन में कैसे काम हुआ। हालेलुया। पास्टर बेनी हिन का ये टेस्टिमनी है कि प्रभु ने उससे उसका गर्लफ्रेंड मांगा था, मतलब इसको त्याग करो, इसको हटाओ अपने जीवन से, तुम्हारा जीवन बढ़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में, मैंने तो सिर्फ इसका गवाही दिया, आपके जीवन में भी कुछ हो सकता है। ध्यान से देखिए, गहराई में देखिए, आपके जीवन में भी कुछ हो सकता है। प्रभु कहेगा ये आदत को हटाओ, तुम बढ़ जाओगे प्रभु में। आपके जीवन में गरीबी है, प्रभु हो सकता है कह रहा है कि ये आदत को हटाओ, तुम्हारा गरीबी भी हट जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो रोज आपका जीवन को एक दीमक की तरह खा जा रहा है। समझ रहे, एक दीमक लकड़ी में रखने से खा जाता है। तो कुछ कुछ व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है जो कनेक्शंस, सही कनेक्शंस नहीं है। प्रभु कहेगा कि इसको हटाओ, तुम प्रभु में बढ़ पाओगे। हालेलुया। कुछ कुछ नौकरी ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, बिजनेस ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसा हो सकता है, बहुत सारा चीज आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कौन आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रहा है? सोचिए, कैसे आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो? क्या एक ऐसा चीज है, कुछ ना कुछ एक मेन चीज है। आप जान के रखिए, शैतान आपका कमजोरी को जानता है, और अगर आप ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु में बहुत बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, उसका रीजन क्या है, ढूंढिए। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, हम लोग आपके लिए खड़ा है, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको रेडी करने के लिए, आपको सुसमाचार प्रचार के लिए भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन क्या आपको रोक रहा है? एक बार सोच के देखिए। अगर कुछ एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ को रोक रहा है, जो आपके लाइफ को दबा दे रहा है, तो आपको आज ज़रूरत है सही सैक्रिफाइस देने का। हालेलुया। सही सैक्रिफाइस। हम लोग ने कितना कोई ने सैक्रिफाइस किया, और हमारा बहुत सारा सैक्रिफाइस सही है। हम लोग नशा नहीं करते। हालेलुया।
हम लोग दारू नहीं पीते, हम लोग सिगरेट नहीं पीते, हम लोग खैनी गांजा गुटखा कुछ नहीं पीते, हम लोग जुआ नहीं खेलते, हम लोग क्या कहता है बाहर में जैसे सब आवारागिरी करता है, हम लोग वैसा नहीं करते। हालेलुया। जो औरत लोग हैं, आप लोग हो सकता है निंदा चर्चा नहीं करते, कुछ लोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अच्छा कुछ चीज़, जो चीज़ आप नहीं करते आप छोड़ दिए प्रभु के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ है जो आप लोगों ने छोड़ा है। पहले इधर लगा हुआ रहता था, शायद कमर में तो दिखाई नहीं मिलता, पहले रहता था, पैर में भी कुछ रहता था, शायद इधर भी कुछ झूलता था, आपने छोड़ दिया। हालेलुया। आपने सही त्याग किया। आपको किसी ने नहीं बोला कि छोड़ दो। जिस दिन आप प्रभु को चखे, जिस दिन आप प्रभु के पास आए, आपको पता चला अरे मेरा जो इधर है ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इसको हम 5 साल से लगा के रखे हैं, आज भी मेरा दर्द होए जा रहा। प्रभु के पास एक दिन आए, मेरा दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। जिंदा है तो हालेलुया। आप सोच रहे हैं मैं कमर में बांध के रखा हूं, 2 साल हो गया, मेरा कमर में एक काला दाग आ गया है, मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ और, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चर्च में मैं जैसे आया, 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरा अटका हुआ पैसा छूट गया, मेरा ऐसा हो गया। आप खुद देख रहे हो और आप सही त्याग कर रहे हो, सही सैक्रिफाइस कर रहे हो कि हाँ मुझे ये हटाना है, मुझे ये खोलना है। जो बोझ इस संसार ने मुझे दिया, ये दुनिया ने मुझे जो बोझ से बांध दिया, वो सब बोझ मुझे हटाना है। आपने सही सैक्रिफाइस किया है। लेकिन ध्यान से सोचिए, अगर आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, कोई भी ऐसा है, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा प्रभु काम करेगा, मेरे द्वारा प्रभु बड़ा काम कर सकता है, मेरे ऊपर प्रभु का कॉलिंग है, मेरे ऊपर प्रभु ब्लेस किया है, हम कुछ करेंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, तो प्रभु अगर आपको इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करने के लिए आपके जीवन से कुछ ऐसा बीज जो शत्रु बो के चल गया है, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक चीज़ अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जितना भी बीज बोया गया है सब बीज अच्छा है, लेकिन सब बीज अच्छा नहीं है। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आके, वो मुझे कुछ बोल रहे थे, ठीक है, मैं लाइव में नहीं बोलना चाहता, वो मुझे कुछ बोल रहे थे कि ऐसा करो बिजनेस के बारे में, ऐसा हमें करना है, ऐसा होगा, बहुत तरीके का बात उसने बोला। मैंने उसको बोला कि तुम विश्वासी हो? मैंने बोला तुम विश्वासी हो? बोला हाँ मैं विश्वासी हूँ, चर्च में जाता हूँ इतना टाइम से, ऐसा। हम बोले प्रभु का डर है अंदर में? बोल रहा है कि हाँ प्रभु का भय रखते हैं, प्रभु का प्रेम रखते हैं, और वो पास्टर जी करके बात करते हैं, मतलब इतना रिस्पेक्ट से वो बात करता है, ठीक है। लेकिन वो जो काम बोल रहा है वो काम है गलत। हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जब ये सब चीज़ हो रहा था, मेरा वाइफ भी सुनी, मेरा वाइफ बोला गलती से इसको और मत बुलाना, गलती से इसको और मत लाना, क्योंकि सब बीज सही नहीं है। हालेलुया। सब तो प्रभु में है, सब तो प्रचार कर देंगे, सब तो कुछ ना कुछ आपको बोल देंगे। आप देखिए अरे वाह ये मुझे प्रभु में लाया, ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, अरे वाह ये तो मुझे सुसमाचार दिया, ये तो बहुत अच्छा होगा, अरे वाह ये तो चर्च में बैठ गई, ये तो बहुत अच्छा होगा। इन सब बीज सही नहीं है। इंसान आपको आके कुछ भी बोल के चल जाएगा, सबका बात को अंदर मत लीजिए। हालेलुया। सुनो, सबका सुनो और वही करो जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप और मेरा ना रिश्ता किसके साथ है जानते हैं? जगत में, दुनिया में रिश्ता किसके साथ है? विश्वासी के साथ है। आप जहाँ जाइएगा ज़्यादातर विश्वासी है, क्योंकि हम लोग संसार से कोई मतलब नहीं रखते। संसारिक इंसान कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कोई शौक नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। कोई विश्वासी आके आपको अगर कुछ गलत भी बोल के चल जाए, आपको लगेगा नहीं ये सही बोल रहा है। हालेलुया। आज ऐसा चांद उठने वाला है, आज घर में आग नहीं जलेगा, विश्वासी बोल रहा है। आज इधर से ऐसा उगेगा, तुम जलाओगे तो सूरज यहाँ जल जाएगा। समझ पा रहे? तो तुमको नहीं जलाना है, विश्वासी आपको बोल रहा। आपको लगे अरे वाह ये तो विश्वासी है, ये ऐसा बोल रहा, तो जरूर होता होगा। हम लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि जो लोग नया प्रभु में आया है वो लोगों को कैसे कुछ पता होगा कि कैसे करके क्या होता है। कोई समझा दिया ऐसा है, वो समझ भी गया, अब वो सारा जीवन वही कर रहा है। जब वो दिन आ रहा, सूरज को देख रहा, डर रहा, और आग नहीं जलाएंगे। ऐसा दिन आ गया, उस दिन ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु आपको टोटल कंप्लीट आज़ादी दिया है। हालेलुया। कोई भी व्यवस्था के, कोई भी इंसान के बनाया हुआ नियम के अंडर में आप नहीं हो। हालेलुया। आप पूरी आज़ाद हो।
बाजू वाले को कहिए तुम आजाद हो। आप लेकिन नौकर की तरह नहीं हो। आप बाइबल में देखिए प्रभु नौकर नहीं कह रहे, लेकिन प्रभु आपको नौकर नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम मेरा दास नहीं हो, नौकर नहीं हो, तुम मेरा दोस्त हो। हालेलुया। बोलो तुम मेरा दोस्त हो, और मेरा दोस्त को पूरा आजादी है मेरे तरफ से। ठीक है, हम लोग किसी भी प्रकार का बंधन में ना गिरे। सही सैक्रिफाइस आपको करना जरूरत है। कभी कभार हम लोग कुछ कुछ ऐसा बलिदान कर देते हैं जो चीज़ प्रभु को चाहिए ही नहीं, और वो बलिदान हमारा स्वीकार भी नहीं होता है। कभी कभार हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु मैं तेरे लिए 21 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, और 21 दिन का बाद मेरा जीवन वैसा ही रहेगा। मैं वही निंदा चर्चा करूंगा, मैं वही सीरियल देखूंगा, मैं वही जगह जाके मैं पीऊंगा, ऐसा करूँ, लेकिन मैं 21 दिन फास्टिंग करूंगा, 21 दिन बहुत भौदरो तरीका से जीऊंगा। वो 21 दिन का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हम लोग में भी बहुत सारा जगह में ऐसा है, इंसान को मैंने देखा है, गुड फ्राइडे का टाइम अगर आया वो लोग गुड ह्यूमन बन जाता है। गुड फ्राइडे का 40 दिन पहले कुछ ना दारू पिएगा, ना सिगरेट पिएगा, ना गाली देगा, ना कुछ, फास्टिंग करेगा 40 दिन, इतना भौदरो तरीका से। एक या दो का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हजार इंसान ऐसा है। ठीक है, जैसे ईस्टर आया वो लोग को देखिएगा पार्टी चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा बोतल, उधर चिकन, उधर और भी क्या क्या रहेगा, उधर बड़ा बड़ा बॉक्स बजेगा, 2-3 तो मताल डांस करेगा, और अंदर 2-3 तो मताल बैठ के ये करेगा। ये है कंडीशन, ये है हालत इंसान का। कभी कभार हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग को बहुत खराब लगता है। एक जगह गए थे हम और आनंद, एक जन बोला ओ तुम लोग क्रिश्चियन हो, तुम लोग में तो थोड़ा ये चलता ही है, ऐसे कहो तुम लोग में तो थोड़ा ये चलता ही है। ये क्यों? कुछ कुछ इंसान के वजह से, कुछ कुछ बेवकूफ़ इंसानों के वजह से इंसान सोचता है कि वो क्रिश्चियन में तो ये वाला चलता ही है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो लोग तो, हम बोले नहीं हम लोग में नहीं चलता। बोले वही तो तुम लोग का एक जन है जान पहचान का मेरा उधर, वो लोग का शादी वो लोग शुरू ही किया था वाइन पी के, फिर वो लोग वाइन पी के शादी शुरू किया। कुछ कुछ लोगों के वजह से आज इंसान बदलाव हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे जानना चाहिए कि हम लोग कौन है। कल एक व्यक्ति, वो मुझसे बहुत बड़ा है, रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, ऑफिसर बोल सकते हैं, वो मुझे देखा, वो ना दारू का बॉटल लेके जा रहा था, दारू का बॉटल, और वो मुझे बोलने आया था कि ऐसा ऐसा है, हम लोग एक मीटिंग करने वाले, आप रहिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वो मुझे बोलने आया, वो देखा नहीं, वो हाथ में इतना बड़ा पेटी उठा के और 1-2 बोतल ऐसे करके आके जा रहा था। हमको दादा दादा करता है, बोला हमको, बोलते ओ सॉरी ऐसे करके छिपा लिया वो चीज़। हम तो क्रिश्चियन है, वो बोलता तुम लोग में चलता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखाता, वो छिपा लिया। वो जैसे छिपा लिया ना, मैं शॉक्ड हो गया ये चीज़ देख के, क्योंकि उसका तो बहुत हाई पोजीशन में ना, वो भी जानता है कि ये लोग नहीं पीता। हालेलुया। वो भी जानता है कि ये लोग कौन है। तो आप कौन हो आपको बताना नहीं पड़ेगा, इंसान जान जाएगा। अगर आप अपने जीवन को त्यागशाली जीवन करिएगा ना, आपको किसी को शोर नहीं करना होगा कि मैं नशा नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं ऐसा नहीं करता। आपका पड़ोसी आपको देखेगा कि पहले तो ये नशा करता था, अभी नहीं कर रहा, कुछ तो चेंज हुआ है इसके जीवन में। आमीन। आप जिसके साथ निंदा चर्चा करते थे, वो आपको देखेगा कि अरे पहले हम एक बात बोलते थे तो ये 100 बात बोल देता था, अभी ये नहीं बोलता है, कुछ तो चेंजेस हुआ है इसके जीवन में, कुछ तो अलग हुआ है। और वो लोग हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को देखे नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर को देख लेंगे। हालेलुया। बाइबल बहुत कोई पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो आपको पढ़ लेंगे, आप कैसे हो। वो एवरीडे आपको पढ़ेंगे, आपके जीवन कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। और जब सही बलिदान आपके जीवन से नजर आएगा, तब देखिएगा आपके द्वारा कितना इंसान बदल रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे? जो लोग पीछे हैं, जो लोग आगे हैं, जो सही बलिदान देना जानता है, वो व्यक्ति का जीवन आज बहुत ज़्यादा आशीषित है। बड़ा बड़ा कंपनीज देख लीजिए, बड़ा बड़ा बिजनेस का मालिकों को देख लीजिए, हर एक कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, हर एक कोई जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो लोग अपने जीवन में बड़ा बड़ा त्याग किए हैं, छोटा मोटा त्याग नहीं। बहुत कोई क्या सोचता है कि कुछ भी हम अपना इच्छा से प्रभु को दे देंगे तो चलेगा, लेकिन आप अब जब आप त्याग करिएगा, या जब आप उपवास करिएगा, या जब आप त्याग करिएगा, पहले प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मैं क्या चीज़ का त्याग करूं, तू मुझे बता। हालेलुया। प्रभु को कौन सा सैक्रिफाइस जरूरत है? प्रभु को लेकिन भेड़ बकरी जरूरत नहीं है। पुराने नियम में क्या था? भेड़ बकरी मुर्गी दे दिया,
तू मर हम मजा ले, काट, हमको चाहिए गोश्त, हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, काट। पुराना नियम में तू मर हम मजा ले। अब नया नियम में प्रभु बोले अब तू आ। हालेलुया। नया नियम में प्रभु पलट दिया सब कुछ, बोले कि अब तेरा जीवन जीवित बलिदान होगा। हालेलुया। तो हमारा जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन को बलिदान के तरह नहीं चला सकते हो यहाँ से जाने का बाद, यहाँ तो आप चढ़ा के ही बैठ के हो, और नहीं भी हो तो हम बोल रहे तो लग रहा है थोड़ा सा बैठ जाए, लेकिन यहाँ से जाने का बाद अगर आप ऐसा व्यक्ति हो जिसका मुंह में हमेशा उल्टा सीधा बात है, गाली गलौच है, वो चेंजेस दिखना चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, जैसे मैं बोला, प्रभु से प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे अंदर क्या गलती है मैं खुद नहीं जानता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर क्या गलती है, आपके लिए तो आप सही हो, आपके लिए तो आप परफेक्ट हो। आप आईना देखोगे बोले अरे तेरी मैं कितना हैंडसम हूँ, अरे तेरी में तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, प्रभु ने मुझे ही बहुत टाइम लेके बनाया है। ठीक है, लेकिन जब बाहर वाला देखेगा, जब दूसरा इंसान देखेगा, तब पता चलेगा आप खूबसूरत हो या बदसूरत हो। हालेलुया। तो इसीलिए अब प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या गलती है, मैंने क्या गलत हैबिट को अडॉप्ट किया है, तू मुझे बता, तू मुझे सिखा। सीखने वाला बात है कि क्योंकि ये एक बड़ा लेवल का विश्वासी है, क्योंकि ये एक लीडर है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग का लीडर है, अगर लीडर लोग ही ऐसा हो जाए कि निंदा चर्चा कर रहा है, उल्टा फुल्टा बोल रहा है, जैसा तैसा कर रहा है, बाकी लोग क्या सोचेगा, जो नया आया सोचेगा अरे ये तो लीडर है, ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लीडर है उसके जीवन में सही त्याग जरूरत है। हालेलुया। देखिए, एज अ लीडर, एज अ पास्टर, आपका अच्छा पॉइंट बहुत कम लोग देखेगा। हाँ या ना? अच्छा पॉइंट बहुत कम लोग देखेगा कि देखो ये कितना त्याग किया है, कितना अच्छा, कितना ये। खराब पॉइंट ज़्यादा लोग देखेगा, तो खराब पॉइंट को कम रखिए। ठीक है, आप अगर प्रभु में हो और आप इस जुबान से प्रार्थना करते हो, उस जुबान से अगर गाली निकला तो जुबान को काट दीजिए। मैं तो कहता हूँ जुबान को काट दीजिए, क्योंकि वही जुबान से आप पवित्र भाषा बोल रहे हो और वही जुबान से आप बोल रहे हो हम बोल देंगे कुछ भी, कोई बात नहीं। समझ रहे? जो लोग लीडरशिप में है, जो लोग लीडरशिप में बहुत क्यों, तो हम लोग का रिश्तेदार है और भी यहाँ पर ही जितना कोई है, अगर आपसे गलती और आपको कौन ठीक करेगा? हम ठीक करने जाएंगे, मुझे लगेगा अरे हम तो इसका रिश्तेदार है, हम क्या बोले, हमको लगेगा कि अरे क्या बुरा मान जाएगा, क्या अच्छा लग जाएगा। आपको तो ढूंढना पड़ेगा। मैं वचन में बोल दूंगा देखो तुम ऐसा करते हो, समझ पा रहे? मैं वचन में बोल दूंगा कि तुम ऐसा करते हो, ऐसा ऐसा। आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है ये मेरे लिए है तो आप सुधर जाइए। हाँ या ना? आपको अगर लग रहा है कि पास्टर मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए ही 10 घंटा प्रार्थना करके मेरे लिए बनाया वचन, ठीक है, तो आप सुधर जाइए। हो सकता है प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को सही बलिदान के लिए तैयार करिए। हमारे जीवन में बहुत सारा बलिदान है, मैंने बोला ना, बहुत सारा त्याग है, और प्रभु आपसे बहुत खुश है क्योंकि आपने इतना त्याग किया है जो बाहर का लोग नहीं किया है। हाँ या ना? बाहर जाइए, देखिए कैसे घूर रहे लोग, कितना प्रॉब्लम, कितना तकलीफ, कितना हालत खराब, लेकिन आपने जो त्याग किया वो, लेकिन वो लोग नहीं किया है। तो प्रभु आपसे बहुत खुश है। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम है, आपको एक त्याग ऐसा करना होगा कि आपके ऊपर उंगली ना उठे। हालेलुया। आपके ऊपर उंगली ना उठे कि अरे ये तो नशा भी कर लेता है, ये तो गाली भी दे देता है, ये तो निंदा चर्चा भी कर लेता है, ये तो सभा में आता है तो यहाँ बैठ के आराधना बहुत अच्छा करता है, लेकिन बाहर जाके कुछ और हो जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। ये सब चीज़ नहीं। हालेलुया। मेरे घर में जो काम करने भी आती है ना, मेरे घर में, वो जानता है मैं पास्टर हूँ, लेकिन वो जब भी काम करने आती है वो मेरे मुंह से गाना का आवाज़ सुनती है, क्योंकि मैं अपना स्टूडियो रूम में बैठता हूँ और मैं वहाँ गाते रहता हूँ। हालेलुया। वहाँ पर ही मैं गाते रहता हूँ और वो जब भी काम करने आती है वो सुनते रहती है। तो वो जानती है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च में गा रहा है, वो घर में भी गाता है। हालेलुया। ये नानी भी कभी कभी आती है तो देखी होगी मुझे। तो इंसान जानता है कि जो चीज़ चर्च में कर रहा है वही चीज़ चर्च के बाहर भी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ आया हूँ और मैं बोलो कि आपको इतना इतना चीज़ त्याग करना है, ये सब चीज़ ऐसा ऐसा करना है, और मैं बाहर जाके बोलो चलो लाइन लगाते खिचड़ी मिल रहा है, चलो ऐसा करते यूथ, चलो हणिया लाओ, ऐसा करो।
आज मेरे घर में चावल नहीं, हड़िया लाओ, बाल्टी लाओ, नहीं। आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि त्याग करो, मैं भी जानता हूं कैसे करना चाहिए। हालेलुया। तो जब आप त्याग करिएगा, अब सुनिए क्या होगा। जब आप त्याग करिएगा, आपके जीवन में काम कैसे होगा। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका लहू बहने का बीमारी था, और उतना साल से, लगभग 12 साल से उसको लहू बहने का बीमारी है। उसने क्या त्याग किया आप लोग जानते हैं? उसने क्या त्याग किया? उसको लहू बहने का बीमारी था। उसने अपना इज्जत, मान, सम्मान, हर एक चीज त्याग किया। कैसे? क्योंकि उसे मर्दों के बीच में जाना पड़ा, और उसका इज्जत, उस जगह में इंसान क्या बोलेगा, मर्दों के बीच में जा रहा है एक औरत, लेकिन वो जा रहा है, उसको लग जा रहा है, कोई उसके ऊपर चढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि इतना साल से मेरा पिता ने डॉक्टर दिखाया, ओझा गुनिन दिखाया, वैद्य के पास गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा तक मैं छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो त्याग किया, वो इतना त्याग करता है, उस जगह में 5,000 10,000 लोग जा रहा है प्रभु के पीछे, और उतना भीड़ में से वो प्रभु के पास आता है सामने, और प्रभु को छूता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया। मतलब मेरे अंदर से पावर निकला है, किसी को तो चंगाई मिला है। लोग कह रहे कैसे पॉसिबल है, सबको ही आपको छू रहा है। बोला नहीं, सबको ही तो छू रहा है, लेकिन किसी ने पूरा विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया। छू तो सबको ही रहा है, आ तो सबको ही रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो पूरा विश्वास के साथ आया था, और उसको चंगाई आज ही मिला। हालेलुया। बाकी लोग लाइन लगा के है, 1 महीना बाद मैं चंगा हो जाऊंगी, 2 महीना बाद मैं चंगा हो जाऊंगी, प्रभु मरने का पहले मैं चंगा हो जाऊंगा, प्रभु के जाने का पहले मुझे आशीष मिल जाएगा। ये आया, बोला प्रभु अगर मुझे आज छू ले, मैं आज चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। और वो छुआ, और संग संग उसको चंगाई मिला। इंस्टेंट कह रहे कि प्रभु मेरा लहू बहना बंद हो गया, आपने मुझे आशीष किया। प्रभु क्या कहता है कि मैंने नहीं किया, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास टाइम था, प्रभु किसी और को चंगाई देने जा रहा था, लेकिन उसके कपड़ों में सामर्थ था। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो वो भी सामर्थ कोई काम का नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। आपका विश्वास जितना बढ़ेगा ना, आप अपने आप को उतना बढ़ते हुए देखिएगा, जितना बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लाजर को जिंदा नहीं कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पतरस का परछाई से लोग चंगा नहीं होता था, ऐसे ही पौल का रुमाल से लोग चंगा नहीं होता था। विश्वास आपका जितना बढ़ेगा, आंख बंद करके विश्वास करना होगा कि प्रभु आज मैं आया हूं, मेरा चंगाई आज होगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, प्रभु मेरा घर नहीं है, अगला साल के अंदर मेरा घर होगा। मेरा बच्चा नहीं है, अगला साल मैं अपना बच्चा के साथ खड़ा रहूंगी। विश्वास आप अगर कर सकते हैं, प्रभु प्रार्थना पूरा करेगा। हालेलुया। अगर आप सही से विश्वास कर सकते हैं। हमें याद है हमारे मिनिस्ट्री में एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया था, किसी का 2 बच्चा, एक बच्चा खो गया। वो बच्चा मिल नहीं रहा है, माँ बहुत रो रहा है, जहां तहां ढूंढ रहा है, सब जगह फोटो लगा दिया, नहीं मिल रहा। नया प्रार्थना में आया, आके इधर रो रही थी, नहीं मिल रहा। उसके बाद ठीक है, 1 दिन बाद उसका बच्चा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु कुछ भी कर सकता है, आपका विश्वास कितना बड़ा है वो मैटर करता है। हम लोग बांग्लादेश में गए थे, एक औरत देख नहीं सकती थी, प्रार्थना किए, देखना शुरू कर दिया। किसी का हाथ ऐसा खुलता ही नहीं था, प्रार्थना किए, वो ऐसे करके हाथ खोल रही, वो शॉक्ड है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो सोच रही ये क्या हो गया। हम लोग बोनगा गए थे, एक जन पैरालाइज, उठ नहीं पा रहा था, प्रार्थना किए उठ गया। हालेलुया। उठ गया संग संग। उधर 200 इंसान शॉक्ड कि क्या हो रहा है आगे। उसके बाद और भी आ रहा है, और अब हम लोग लेंगे, देख लिया तो क्या हुआ इस जगह में। हालेलुया। हम लोग एक जगह गए थे, कादापाड़ा, वहां पर ही एक आंटी थी, वो देख नहीं पाती थी, प्रार्थना किए, संग संग बोला अब मुझे रोशनी का तरह नजर आ रहा, अब मैं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। तो इतना सारा चीज, और भी बहुत सारा चीज हुआ। यहाँ पर एक जन आई थी, याद है, किडनी में स्टोन था, मुझे पता भी नहीं था, मैंने बोला किडनी का स्टोन जा रहा है, उसका नाम लेके। दूसरा दिन रिपोर्ट किया और स्टोन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जितना कोई देखे है जानते हैं। तो प्रभु बहुत भयंकर काम आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। मैं बोलो 2025 अंत होते होते आपके पास अपना गवाही होगा। 2025 खत्म नहीं होगा, आपके पास बड़ा बड़ा टेस्टिमनी होगा, हम लोग देखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये साल मिनिस्ट्री बढ़ेगा, ये साल और लोग जुड़ेगा और लोग आएगा। मैं बोल रहा हूँ, उस दिन
जिस दिन आप वो जगह को भर दीजिएगा, वहां खड़ा होने का और जगह नहीं रहेगा, आप देखिएगा हम लोग उससे बड़ा जमीन ले लेंगे। हालेलुया। आप इसको भरिए, हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इसको भर दीजिए, यहाँ पर ही इंसान हो जाए 150-200, यहाँ भी बैठना पड़े, सीढ़ी में भी बैठना पड़े, नीचे भी बैठना पड़े, आराधना करो तो बिल्डिंग हिले। ऐसा जब होगा आप देखिएगा, आप अपना आंख से देखिएगा, क्योंकि आप इतना इंसान को बचा रहे हो, इतना आत्मा को बचा रहे हो। आपका घर, आपका घराना, जो लोग विश्वास नहीं भी करता है, वो लोग के जीवन में भी कैसा चमत्कार होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, प्रभु वारंटी नहीं देता, गारंटी देता है, और वही गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आप यहाँ आ चुके हो, आपका जीवन बदल चुका है।